हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट। अभी तक हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है और किस तरीके से हम साइज ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है न्यूक्लियस डजंट हैव शार्प बाउंड्रीज, यानी कि न्यूक्लियस के पास ऐसी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। कहने का मतलब हमारे पास, हमने बोला कि न्यूक्लियस डजंट हैव एनी शार्प बाउंड्री बट इट्स डेंसिटी इज हाई अप टू पर्टिकुलर डिस्टेंस, सो वी कैन कंसिडर न्यूक्लियस एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी रो जीरो। देखो, शार्प बाउंड्री नहीं है कहने का मतलब हमारे पास एक बॉल है, मतलब ठीक है, बॉल के पास अपना एक सरफेस एरिया है और इसकी एक बाउंड्री है। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं बॉल। ठीक है, इसका आउटर सरफेस है जो हम इसकी बाउंड्री बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके की बाउंड्री न्यूक्लियस के पास कुछ नहीं है और इसके पास हमने बोला कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसकी डेंसिटी हाई होती है, उसके बाहर इसकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास फॉर अ रेडियस r वी हैव डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज हाई। ठीक है, मान लो हम न्यूक्लियस के सेंटर से जैसे जैसे दूर को जा रहे हैं तो इसके पास एक ऐसा रीजन होगा जिसका रेडियस हमारे पास आ रहा है। इस स्फीयर के अंदर डेंसिटी जो होगी वो बहुत हाई होगी और हमने उसको यूनिफॉर्म डेंसिटी मान लिया, मान लो रो। ठीक है, तो डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियर डेंसिटी, इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रो जीरो फॉर आर लेस देन इज इक्वल टू आर, यानी कि आर स्क्वायर के अंदर हमारे पास रो जीरो डेंसिटी है और आर स्क्वायर से बाहर हमारे पास आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू जीरो है फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल। तो हमारे पास हमने कुछ इस तरीके से न्यूक्लियर डेंसिटी को डिफाइन किया। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो जीरो फॉर आर लेस देन और इज इक्वल टू आर और जीरो फॉर आर स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, यानी कि इस गोले के अंदर हमारे पास जो डेंसिटी है वो कितनी है? रो जीरो है और इस गोले से बाहर जैसे ये डिस्टेंस आर से ज्यादा हो जाती है, कैपिटल आर से, वैसे ही हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो हमने कुछ इस तरीके से न्यूक्लियर डेंसिटी को डिफाइन किया। इसके बाद ये सब चीजें आप लोग लिखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है। सॉरी, जो ये साइज है, अब देखो साइज हमने बोला कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप का होगा, हमने बोला, और जिसकी रेडियस कितनी होगी? कैपिटल आर होगी। अब अगर हम ये कैपिटल आर के बारे में जाने तो हमें पता चल जाएगा न्यूक्लियस का शेप क्या है, स्फेरिकल है, और उसका साइज क्या होगा, या आर पे डिपेंड करेगा। अब आर किस पे डिपेंड कर रहा है ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे मास, न्यूक्लियस के केस में मास क्या होगा? मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन वॉल्यूम। देखो न्यूक्लियस के केस में समझते हैं। न्यूक्लियस हमने बोला कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होते हैं इसमें? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियस का मास क्या होगा? सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग मास क्या होता है? सेम होता है। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कुछ इस तरीके से हम टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस को निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया? मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गई डेंसिटी, जिसको हमने रो जीरो बोला है फॉर इस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और इसके बाहर क्या है? डेंसिटी न्यूक्लियॉन्स की जीरो।
ठीक है। तो ये डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट है फॉर न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियन हमारे पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा न्यूक्लियस है, उसके कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। तो वॉल्यूम को ये हमारे पास ρ0 इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियन, मान लो m है, देखो मास ऑफ न्यूक्लियन मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसको हम लोग मान लो m बोल देते हैं, ठीक है। तो वही m है ये मास ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन, इसको हम क्या बोलते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब अगर हम लोग वॉल्यूम को इधर भेजें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू m अपॉन ρ0 मल्टीप्लाइड बाय a हो जाएगा। अब m अपॉन ρ0 हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। अगर स्फीयर का रेडियस कैपिटल r है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस कांस्टेंट को हटा के हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल ला रहे हैं, मान लो a। अब ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हमारे पास है ही, r क्यूब प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। अभी क्यूब वहां जाएगा तो a की पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के हम लोग एक कांस्टेंट लाएंगे यहाँ पे r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा r0 जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है r0 इज इक्वल टू 1.2 फर्मी, हम लोग इसकी वैल्यू बोलते हैं r0 इज इक्वल टू 1.2 फर्मी, वेयर फर्मी इज 10 टू द पावर 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन किया, ठीक है। यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है, a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको एक बार हम शुरू से एक बार रिकैप करते हैं। हमने बोला साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, इंटीरियर में हाई होगी और बाहर को लो होगी। तो हमने हाई डेंसिटी वाले रीजन को क्या बोल दिया, ρ0 एक कांस्टेंट डेंसिटी मान ली कि न्यूक्लियस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड विद कांस्टेंट डेंसिटी ρ0, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियर डेंसिटी डिफाइन की। अब डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास ऑफ न्यूक्लियन को m बोल दिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, a से, ठीक है, मास नंबर से। वॉल्यूम इधर जाएगा, रो इधर आएगा ρ0, तो हमारे पास m अपॉन रो ये कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कांस्टेंट है, और हमारे पास ρ0 भी हमने कांस्टेंट डेंसिटी मानी है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू कीजिएगा, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब स्क्वायर का, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू a। अब r क्यूब प्रोपोर्शनल टू, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हमारे पास पहले से है, फिर बाद में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे। r3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, अब सॉरी r का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, क्यूब वहां जाएगा तो 1/3 पावर बन जाएगा, ठीक है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे हम r0, ठीक है, r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, ठीक है। जहां पे r0 कांस्टेंट जो r0 हमने इंट्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू कितनी है 1.2 फर्मी, यानी कि 1.2 × 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 फर्मी कितना होता है, या फिर इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने आज साइज ऑफ न्यूक्लियस देखा, जो कि हमारे पास क्या रिलेशन लेके आया, ये रिलेशन लेके आया है, जिसमें हमने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस व्हिच इज अ स्फीयर, ठीक है, न्यूक्लियस इज स्फीयर के जैसा है, जिसका रेडियस क्या है r0 a की पावर 1/3, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, जिसमें हमने देखा साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक्स भी लेके आएंगे, तो तब तक जुड़े रहिएगा एफिलियन के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।